इब्राहिम एक सैयाह था जो एक नए दरियाफ्त होने वाले किले में अपने गाइड के साथ था। गाइड ईसाई था। ये मस्जिद इस किले का हिस्सा है। गाइड ने इब्राहिम को खुदाई के दौरान दरियाफ्त होने वाले किले का दौरा कराते हुए बताया, और इस मस्जिद की खुसूसियत यह है कि यहाँ आवाज़ की बाज़गश्त कई बार सुनाई देती है। कहा जाता है कि पहले यहाँ जो मुसलमान आबाद थे, ये मस्जिद उनके दम से आबाद थी। गाइड ने इब्राहिम को सोच में डूबा देखकर तफसील बताए। लेकिन ऐसा तो पहाड़ी इलाकों में होता है कि आवाज़ पहाड़ों से टकराकर वापस आती है, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं है। इब्राहिम ने सवाल किया, तुम मुसलमान हो ना? पादरी ने तजस्सुस से पूछा। तुम्हें शक है क्या? नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। कुछ देर बाद गाय ने कहा, तुम यहाँ अजान देकर देखो, आवाज़ गूंज कर एक समा पैदा कर देती है। मैथ इब्राहिम घबरा गया। हाँ, तुम अजान तो आती होगी तुम्हें। इब्राहिम के जहन में एक तल्ख याद ताज़ा हो गई जब वो 10 साल का मासूम बच्चा महल्ले की मस्जिद में सीने पर हाथ बांधे उस्ताद को सबक सुना रहा था। एक जगह वो अटका तो इमाम मस्जिद का बेद बारी तरह इस मासूम की पाशित पर बरसने लगा। इस इब्तदाई मारपेट ने इसे दीन से ऐसा दूर किया कि फिर कभी इसने मस्जिद का रुख न किया। कहाँ खो गए? गाइड ने इसे हिलाया तो वो माजी से हाल में लूट आया। वो आदेर अलिफादेर देखने लगा। लाशूरी तौर पर वो ये इत्मीनान कर रहा था कि कहीं मस्जिद का इमाम बेद लेकर उसके पीछे तो नहीं चला आया। पादरी के अलावा किसी और को ना पाकर उसने इत्मीनान का सांस लिया, फिर आहिस्तगी से कहा, अफसोस मुझे अजान याद नहीं। क्या? ईसाई गाइड की जिंदगी का अजीब लम्हा था कि एक मुसलमान को अजान याद नहीं रही। इब्राहिम को शर्मिंदा देखकर उसकी खफत मिटाते हुए कहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है।